किसी का गरीब पैदा होना ये तो उसके हाथ में नहीं होता, लेकिन उसका गरीब बने रहना उसके हाथों में ज़रूर होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब जीवन के अंदर कुछ प्रयास ऐसे नहीं करते जिसकी वजह से गरीबी हमें घेरे रहती है, तो फिर जब तक हम खुद सोए रहेंगे हमारा भाग्य भी तो सोया रहेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे जीवन को हमारे निस्वार्थ भावना से हमारे कल्याण के लिए लगा दिया और हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताईं जो शायद बहुत कम लोगों को पता हैं, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी ज़िंदगी अपनी दुख और तकलीफ़ों में ही निकाल देते हैं। आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको दीपावली की रात्रि को किया जाता है। मित्रों, दिवाली की रात और होली की रात ये बहुत महत्वपूर्ण रातें हैं और इनमें किए जाने वाले जो प्रयोग होते हैं वो आम दिनों से किए गए प्रयोगों से कई हजार गुना फल देने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस दिवाली ऐसा एक प्रयोग जो चमत्कार से कम नहीं होगा। यदि आपकी ज़िंदगी के अंदर तकलीफ़ें भरी हुई हैं, यदि आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपके पास पैसा नहीं रुकता है या पैसा है ही नहीं, पैसा आने का कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, पैसा किसी के पास आपका फंस चुका है, वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, आपने तमाम तरह के प्रयास करके देख लिए लेकिन कहीं भी कोई भी प्रयास काम नहीं कर रहा है, आपको ये प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इस प्रयोग में आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जाएगा तो आपका विश्वास के साथ में किया गया ये प्रयोग और साथ में थोड़ी सी मेहनत। यदि थोड़ी सी मेहनत के साथ थोड़ा विश्वास जोड़कर आप इस प्रयोग को कर लेंगे ना, तो आप देखना दिवाली के अगले दिन से ही आपकी किस्मत किस प्रकार से बदल जाएगी और यहाँ से किस प्रकार से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, कहा जाता है कि देवता जो हैं वो मंत्रों के वश में होते हैं और मंत्रों में वो ताकत है कि किसी भी देवी या देवता से वो कार्य करा ले जो कार्य किसी और से कराना संभव ना हो। सो मंत्रों में वो ताकत है, तो उस मंत्र का प्रयोग करके उस प्रयोग को अपने जीवन में उतार कर हम अपने मनवांछित फल को उस देवी या देवता से प्राप्त कर सकते हैं। अभी दीपावली से ज़्यादा खास और क्या होगा, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। माता लक्ष्मी की जो स्वरूप है वो स्वरूप चंचलता वाला है, यानी कि माता लक्ष्मी कहीं भी एक जगह स्थिर रूप से निवास नहीं करती और जिनके यहाँ पर स्थिर हो जाती हैं उनको जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसा क्या कार्य करें कि लक्ष्मी जी हमारे घर में सदैव सदैव के लिए स्थिर हो जाएं, यानी कि ठहर जाएं, और जब वो ठहर जाएंगी तो फिर धन दौलत की आपको कहीं कोई कमी देखने को मिलेगी नहीं। अब मैं प्रयोग बताता हूं आपको, ये प्रयोग आपको कैसे करना है, इसमें क्या करना है, पूरे अच्छी तरीके से विधि विधान के साथ इसको कर लीजिएगा। मित्रों, पूरा ध्यान दे करके इस बात को सुनिएगा, कहीं कोई मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसके बाद ये प्रयोग आपके किसी काम का रहने वाला नहीं है। और थोड़ा सा भी आपने अगर इस पर अविश्वास जता दिया कि नहीं ऐसा करने से तो कुछ नहीं होगा, तो समझ लीजिए फिर ये आपके काम का नहीं रहा। इसलिए विश्वास जोड़कर पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये प्रयोग करना है, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। हमारे भारत के अंदर कुत्ते को पूजा जाता है, उसको केतु और भैरवनाथ के रूप में देखा जाता है, लेकिन और देशों के अंदर कुत्ते को खाया जाता है। तो ये विश्वास पर डिपेंड करता है कि हमारा विश्वास कैसा है। सो इसलिए हमारा विश्वास कुत्ते को लेकर के इस प्रकार का है तो हम ऐसा भाव रखते हैं। मित्रों, इसी प्रकार से आप विश्वास के साथ रह करके इस प्रयोग को करिए और उसके बाद इसके रिजल्ट देखिए। अपने मन में ये विश्वास रखना कि मेरा इस उपाय के बाद कल्याण अवश्य होगा, और विश्वास रखिएगा कि आपका कल्याण जरूर होगा। अब प्रयोग को समझते हैं कि प्रयोग क्या है। देखिए, आपको दीपावली वाले दिन, जी हाँ, आप थोड़ा पहले भी ला के रख सकते हो, लेकिन दिवाली वाले दिन अगर आप लाते हो तो अति उत्तम रहेगा कि दिवाली वाले दिन पीली सरसों, जी हाँ, पीली सरसों, ये आपको बाजार से लेनी है। ये बड़े आराम से मिल जाती है। आप 10-5 रुपए की ले लीजिए, काफ़ी है आपके लिए। पीली सरसों लेकर के आपको रख लेनी है।
आप जब अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी की पूजा करते हो तब अपनी पूजा कर लो, फ्री हो जाओ पूजा करके। बस आपको ये उपाय जो करना है, इस उपाय को करने के लिए आपको रात्रि का समय चाहिए। पूजन अपने घर का आप कभी भी कर लीजिए, वहाँ से फ्री हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक जैसे ही घड़ी में 11 बजे 11 बजे अपने दूसरे प्रयोग की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या करना है? एक 4 मुखी दीपक देशी घी का, यानी कि एक दीपक में ऐसी बत्ती लिटा के डालनी है जिसके 4 फेस हो जाएं, यानी कि वो दीपक चार तरफ से जलने लग जाए। यानी कि आपको लेटी हुई 2 बत्ती डालनी है, उसके 4 फेस हो जाएंगे। तो चौमुखी दीपक आपको वहीं घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा जहां आपने स्थापित की है वहीं आपको प्रज्वलित कर देना है। जी हाँ, 4 मुखी दीपक आपको जला देना है। कब जलाना है? 11 बजे से लेकर 11:15 के बीच में आपको रात्रि में ये प्रयोग कर लेना है। आसन बिछा के बैठ जाइए, अपनी जीवन संगनी को संग में बैठा लीजिए। जीवन संगनी बैठने को राजी ना हो तो अकेले कर लीजिए। पति या पत्नी में से कोई भी कर सकता है, घर का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। लेकिन कोई टोका टाकी नहीं होनी चाहिए, कोई आपसे पूछने ना आए आप क्या कर रहे हो। ये इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है। तो करना क्या है कि आसन बिछा के, अगर आसन लाल रंग का रहे या कोई भी ऊनी आसन रहे तो अच्छा रहेगा, प्लास्टिक का आसन आपको प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद आसन पर बैठ करके चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है, जो कि देसी घी का होगा। उसके बाद पीली सरसों जो आपने ली हुई है, इस पीली सरसों को आपको माता लक्ष्मी के जो भी तस्वीर है आपके सामने या प्रतिमा है उनके सामने आपको पीली सरसों रख देनी है। जी हाँ, अब ये रखनी किस में है ये समझ लीजिए। इस पीली सरसों को आप किसी कागज़ में रख सकते हो, और यदि आप एक पान लेते हो, पूजा वाला पान, सादा पान, मतलब कोई लगा हुआ नहीं, बिल्कुल पान का पत्ता, तो पान के पत्ते के ऊपर आप इस पीली सरसों को रख करके लक्ष्मी जी के सामने रख दीजिए, और उसमें से कुछ दाने पीली सरसों के उठा के अपने बाएं हाथ पर, यानी कि अपने उल्टे हाथ की हथेली पर रख लो और सीधे हाथ से उसको ढक लो, यानी कि सीधे हाथ से उसको बंद कर लो। उसके बाद अब आपको पूरी श्रद्धा के साथ आंखें बंद करके और माता लक्ष्मी के ध्यान में खो जाना है और इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है। और वो मंत्र है, ओम महालक्ष्मी सदा सहाय, ओम महालक्ष्मी सदा सहाय, ओम महालक्ष्मी सदा सहाय। मन ही मन, मतलब थोड़ा सा उच्चारण मुंह से निकलना चाहिए, और इतनी तेज नहीं बोलना है आपको कि आपके बराबर में कोई बैठा हो वो भी ना सुन पाए। बस बुदबुदाते हुए, मन ही मन बुदबुदाते हुए आपके होठ जरूर हिलने चाहिए, आपकी जीवा हिलनी चाहिए। इस तरह से इस मंत्र को जपते रहिए। आप 11 से 11:15 के बीच में शुरुआत कर दीजिए, और जब तक घड़ी में 12 ना बज जाए तब तक आप इसको जपते रहिए। अपने मोबाइल में अलार्म लगा के बैठ जाइएगा और इसको जपते रहिएगा, यानी कि पौन घंटा, कम से कम पौन घंटे आपको जपना है। कोई माला नहीं जपनी, बस हाथ बंद हैं आपके, दोनों हाथों के बीच में पीली सरसों के कुछ दाने बंद किए हुए हैं, बाकी पीली सरसों के दाने माता लक्ष्मी के सामने रखे हुए हैं, और आप मन ही मन इस जाप को करते जा रहे हो। जैसे ही रात के ठीक 12 बज जाए तैसे ही आप इस मंत्र को वहीं पर रोक दीजिएगा, और उसके बाद आपके हाथ में जो पीली सरसों के दाने लगे हुए हैं ना, इनमें 3 बार फूंक मार दीजिएगा, और उसके बाद माँ लक्ष्मी के सामने रखे हुए सरसों में अपने हाथ के सरसों वाले दानों को मिला दीजिएगा। बस उसके बाद माँ भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिएगा, हे माँ भगवती, आप सदैव सदैव के लिए मेरे घर में निवास करिए, और मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं, जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, इसको आप दूर कर दीजिए। हे माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ऐसा करके माता लक्ष्मी के चरणों को स्पर्श करके जो सरसों रखी हुई है माँ के आगे, उन सरसों को उठा लीजिए, और इस सरसों को लेकर के सीधे हाथ से थोड़े थोड़े 4-4 दाने, 6-6 दाने, मतलब ऐसे ही दाने उठाते जाइए बिना गिनती के। तो सबसे पहले शुरुआत करिएगा माता लक्ष्मी जहाँ विराजमान है वहाँ पर उनको बिखेर देना, और फिर उसके बाद अपने पूरे घर, आपका घर 1 मंजिल का है, 2 मंजिल का है, 4 मंजिल का है, 10 मंजिल का है, घर का कोई भी कोना मत छोड़िएगा, घर की कोई जगह मत छोड़िएगा, और पूरे घर में सरसों के दानों को बिखेर दीजिएगा। अभी सावधानी रखिएगा,
कि अभी भी आपको कोई टोके नहीं जब तक आप इसको कर रहे हो। बस बिखेरते जाओ और मुंह से एक ही बात निकालते जाओ, ओम महालक्ष्मी सदा सहाय, ओम महालक्ष्मी सदा सहाय, ओम महालक्ष्मी सदा सहाय। बोलते जाइए, बिखेरते जाइए, बोलते जाइए, बिखेरते जाइए। और थोड़ी सी पीली सरसों बचा लीजिएगा। यदि आप व्यापारी हो तो अगले दिन अपनी दुकान में जाकर के इसी प्रयोग को करना है, जाके बिखेर दीजिएगा अपने व्यापार स्थान पे। तो बस मित्रों, इतना प्रयोग कर लीजिएगा, उसके बाद चमत्कार देख लीजिएगा। देखिएगा चमत्कार कि आपके पास कितना धन आने वाला है। आप खुद ही चौंक जाओगे कि ये प्रयोग इतना शक्तिशाली, पर विश्वास के साथ करना है। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं, और विश्वास है तो बहुत कुछ। तो मित्रों, इस प्रयोग को कीजिए, इससे लाभ लीजिए। महाशक्तिशाली प्रयोग है ये, और ये प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता है। ये प्रयोग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, महाबलशाली प्रयोग है। यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट सुन लिया और यहाँ तक चले आए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप कमेंट में जाकर के हमारे को ओम नमः शिवाय जय महालक्ष्मी अवश्य लिखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रकार की ये दक्षिणा होगी। क्योंकि जब कोई उपाय प्रयोग को हम सुनते हैं यूट्यूब पर, तो उसको दक्षिणा तो हम देते नहीं, तो वो लगेगा कैसे। तो हमारी दक्षिणा सिर्फ यही है कि कमेंट में जाके ओम नमः शिवाय जय महालक्ष्मी लिख दीजिए, और आपको ये प्रयोग भली प्रकार से फले फूले और आपका कल्याण हो। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।